प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली सीरीज में चलते हैं, पार्ट 7 में। पिछले वीडियो में हमने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया, कंजक्शन के बारे में बताया, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया, प्रोनाउन चेंज करने के बारे में बताया। आज हम आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाता है इसके बारे में बताएंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, टेंस बदलना, प्रोनाउन बदलने और टेंस बदलना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेन भूमिका अदा करते हैं। आज देखिए हम रिपोर्ट स्पीच का टेंस कैसे बदलते हैं। रूल है हमारा पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सैड है, सेज है, विल से है आदि, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर, खास तौर से प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर टेंस नहीं बदलते। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि ये भले ही पास्ट टेंस में है, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य गर्म होता है, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, ईश्वर एक है, इस प्रकार की कोई वाक्य होता है तो वो चेंज नहीं होता, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। कोई वैज्ञानिक तथ्य है, जैसे हमने कहा कि गर्म करने पर पानी उबलता है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी ऐतिहासिक घटना, मान लीजिए पानीपत का युद्ध 1957 में या मतलब 1857 में हुआ था, जितना भी हुआ था, मतलब उसी कोई से भी सन में हुआ था, ये हमारा ऐतिहासिक घटना है, आदि आदि। अगर ये प्रकट कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टिंग वर्ब, तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। इसको आपने उतार लीजिए, मैं मिटो रहा हूं। अब हम चलेंगे एग्जांपल की ओर, और सारे नियम आप साथ साथ उतारते जाएं, क्योंकि समय का अभाव रहता है वीडियो बनाने में। आप जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि रूल कैसे चेंज होंगे। देखिए हमने कहा ही सेज टू मोहन, कोमा लगाया, नोट कोमा, आई एम गोइंग। ये हमारी स्पीच रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेज टू। ये सेज टू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट है, कोई भी है, प्रेजेंट में है। जब ये प्रेजेंट में है तो आगे ये जो टेंस है एम, प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य चेंज, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट ही रहेगा। देखिए कैसे, हमने ही कहेंगे ही टेल्स मोहन दैट, आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, कल बताया था आपको, आई ही के अनुसार चेंज होएगा, यहां पर हो जाएगा ही इज गोइंग। देखिए ही के साथ में इज आ गया, लेकिन टेंस वही रहा, टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है। इसी प्रकार से यदि फ्यूचर टेंस होगा तब भी यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, परंतु यदि ये पास्ट टेंस है तब चेंज होगा। देखिए पास्ट टेंस में यहां पर क्या होगा, मान लीजिए कहा ही सेड टू मोहन, अब सेड टू ये पास्ट टेंस में हो गया, हमारा पास्ट में हो गया। अब ये वाला टेंस भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए हमने कहा ही टोल्ड मोहन दैट कंजक्शन लगाएंगे, ये कंजक्शन का रूल, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का रूल, ये आपको सब हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं। दैट आई ही में चेंज हो जाएगा, ये कल की वीडियो में पार्ट 6 वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। यहाँ पर ही हो जाएगा, ही के साथ एम नहीं रहेगा, अब ये पास्ट टेंस में वाज हो जाएगा, ही वाज गोइंग। अब एम का वाज कैसे हुआ, ये टेंस कैसे बदला, इस बात को हम आगे समझते हैं। एक एक चीज को लेंगे और समझेंगे। देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि यदि यहां पर पास्ट टेंस में होगा
तो आगे की जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। परंतु यदि ये वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐतिहासिक सत्य है, हमारी कोई आदत है, वैज्ञानिक घटना है, तो तब ये चेंज नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। कैसे हमने कहा यहाँ पर हम कहते हैं ही सेड टू मोहन द सन इज हॉट। अगर हम लिखेंगे, देखिए इसी में एग्जाम्पल में हम समझा देंगे आपको। हमने कहा द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। अब ये वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई झुटला नहीं सकता कि सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य गर्म है। तो यहां पर केवल हम कहेंगे ही टोल्ड मोहन दैट लगाया। अब इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे द सन इज हॉट। ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये वाक्य चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हमने कहा मैन इज मॉर्टल, लिखते हैं मैन इज मॉर्टल। एक वाक्य में बहुत आता है मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब होता है कि मनुष्य मरणशील है, इस मनुष्य को एक ना एक दिन मरना है। तो ये भी वाक्य सत्य है, इसलिए इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तब भी ये चेंज नहीं होगा। ऐसे वाक्यों में हमें ध्यान रखना है कि टेंस चेंज नहीं होगा। ये अपवाद था रूल का जो मैंने बताया। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट में हो, जैसे सैड है, सैड पास्ट टेंस होता है, सैड टू है यहां पर, ये पास्ट में है, ठीक है। हैड सैड है, ये भी पास्ट में है। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अब टेंस को कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टेड तो रखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदले। अब ये अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, निम्न प्रकार बदले। अब कैसे बदलेंगे ये बात आपको समझनी है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाएगा सेड टू होने पर, यहां पर कैसे बदला जाएगा ये बात समझिए। शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट है हमारा, शॉर्टकट में है हमारा मेथड कि प्रेजेंट को, प्रेजेंट जो अगर कोई भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है आदि, अगर प्रेजेंट है उसी के उसी में पास्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में। कैसे, इसका इंडेफिनिट होगा तो पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा, इसका कंटीन्यूअस होगा इसका भी कंटीन्यूअस होगा, इसका परफेक्ट होगा इसका भी परफेक्ट होगा, इसका परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा इसका भी परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इस प्रकार से चेंज कर देंगे, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। दूसरा कहा, अगर कोई पास्ट में होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ये तो रही हमारी शॉर्टकट बात। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये शॉर्टकट हमने बताया। अब हम आपको इसकी डिटेल समझाएंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये कभी कभी ये चीजें नहीं आती कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे बदलें, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलें। अब हम आपको डिटेल में विस्तार पूर्वक इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपने उतार लिया प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब एक एक चीज को ध्यानपूर्वक समझिए, मैं मिटाता जाऊंगा साथ साथ, आप लिखते जाइए। नंबर 1, अगर कहीं पर इज है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वाज, एम है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वाज, आर है इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वर। ठीक है, इससे ये समझ में आ गया आपके, इज आर एम वाज वर में चेंज हो जाएगा। नंबर 2 बात क्या हमने बताई आपको, अगर कहीं हमारा डू नॉट है या डज नॉट है
ये दोनों चेंज होकर डिड नॉट में चेंज हो जाएंगे। डू नॉट या डज नॉट, सॉरी गलत लिखा गया। अगर कहीं पर डू नॉट है प्रेजेंट डेफिनेट में या डज नॉट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट हो जाता है। इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो एज इट इज आएगी। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगी। यहां V1 लगेगा, यहां पर भी V1 होता है इनके साथ, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको डू नॉट को डिड नॉट में और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज करना है। नंबर 3 बात देखिए, अगर कहीं पर हैज या हैव है, इनके बाद V3 का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हम इन्हें चेंज करेंगे हैड में। हैड प्लस V3 जू का तो इनके साथ में आएगा। हैज और हैव होगा कहीं पर, वहां पर पास्ट में हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4 देखिए, अगर कहीं पर हैज बीन या हैव बीन होगा, हैव बीन है और फिर V4 है, V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो हम यहां पर हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ये वाली फॉर्म। इस प्रकार से ये इज आर एम अकेले भी आ सकते हैं, इनके साथ में V4 का प्रयोग भी हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे इज गोइंग तो वाज गोइंग, एम गोइंग वाज गोइंग, आर गोइंग वर गोइंग। समझ में आई बात? इसी प्रकार से हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज गोन हैड गोन, हैव कंप्लीटेड हैड कंप्लीटेड। आगे समझ में? इसी प्रकार से हैज बीन हैव बीन, ये हैज बीन हैव बीन, इसमें हैड में चेंज होगी। आपको क्या कम समझना है कि हैज या हैव जहां पर भी आएंगे वो हैड में चेंज हो जाएगी। अब आते हैं आगे, ये प्रेजेंट की चारों फॉर्म इसी में समा जाती हैं। आगे देखते हैं, इसको उतार लेना चाहिए था आपको, रब हो गया, कोई बात नहीं। देखिए आगे, उसके बाद लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे कि यहां पर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में डिड नॉट आया है प्लस V1 आया है इसके साथ, तो ये चेंज होकर हैड नॉट प्लस V3 में चेंज हो जाती है। ये बात ध्यान रखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। समझ में आई बात? पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वाज या वर कहीं पर आते हैं और इनके साथ V4 लगी हुई है तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगी, हैड बीन प्लस V4 में चेंज हो जाएगा। आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये परिवर्तन पास्ट का है। अब बच्चों को जो समस्या आती है वो आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए, ये आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव होता है। अब देखिए, कभी कभी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें वाक्य डू से या डज से या डिड से शुरू होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंस ये होते हैं जिनमें इनके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होती है, इसके बाद मेन वर्ब होती है, इसके बाद मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में भी V1 होगी, यहां पर भी V1 होगी, ये भी V1 होगी। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। डू के, डज के, डिड के, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात समझ में आई? अब ये इसके बाद कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है और प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकते हैं। जब इन्हें बदलना होगा, मान लीजिए इनको पास्ट टेंस में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको रखेंगे। उसके बाद ये डू प्रेजेंट का है, इसको पास्ट में बदलना है, तो यहां पर वर्ब की, पहले को बता रहा हूं, पहले वाले वाक्य को कैसे बदलेंगे हम, सब्जेक्ट है ये और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। ये इसी प्रकार सेकंड फॉर्म, ये सेकंड है डज है, यहां पर भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इस प्रकार से। अब जिस वाक्य में डिड है थर्ड में, वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जहां पर डू डज डिड का प्रयोग होता है। जब हम इनका रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट शुरू में आएगा, V2 आएगा, उसके बाद वर्ब। इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके लिए ये स्ट्रक्चर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको कुछ और चीजें बताता हूं। देखिए, उतार लिया होगा आपने। अब देखिए, उसके बाद हमारे कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल में क्या है, जैसे पहला है हमारा विल की पास्ट हो जाती है वुड। हमारा शैल है, शैल की पास्ट फॉर्म हो जाती है शुड। कैन है, कैन की पास्ट फॉर्म हो जाती है कुड। मे है, मे की पास्ट फॉर्म हो जाती है माइट। और जो मस्ट होता है ये मस्ट में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से ये मॉडल्स हैं हमारे, इनको हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इनके साथ जो वर्ब लगी होगी, आगे इनके साथ V1 का प्रयोग भी होता है, वर्ब में इनमें V1 ही लगती है। इसलिए केवल आपको विल का वुड बदलना है, शैल का शुड करना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, मस्ट का मस्ट करना है। ये रहे रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं वो बदलने का तरीका। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक दो, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। मिटा दो इसको, उतार दिया सबने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा, बिना एग्जाम्पल के आपकी समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 1, हमने कहा ही सेड टू रामा, कोमा लगा, इन्वर्टर कोमा बिगिन करा हमने। ही वेंट टू कानपुर। यहां पर वेंट V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये वाली बात ध्यान कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट को हमने बताया था आपको हैड प्लस V3 में चेंज करना है। ये V2 चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखिए कैसे, ही सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड रामा। दैट कंजक्शन लगेगा क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है। ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन का है ही। वेंट चेंज हो जाएगा हैड गॉन टू कानपुर। अब ये वेंट चेंज हुआ यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार। एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। ही सेड टू मी, कोमा लगाओ इन लड़कों में, श्यामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां पर हमने कहा ही सेड टू मी श्यामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पर इज का चेंज हो जाएगा, ये वाज श्यामू थर्ड पर्सन है, जो का तो रहेगा। अब इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड
me, that, Shyamu was, ये एक चेंज क्या हमें हो गया वाज में, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। was singing a song, ये बात समझ में आई होगी। आपको पता लग गया होगा कैसे टेंस चेंज करने हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो देखिए उसमें कैसे बदलते हैं, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। देखिए मान लीजिए ये सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू रामा, डू यू गो टू स्कूल। ये इंट्रोगेटिव हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर डू से शुरू हुआ है, सहायक क्रिया है। डू आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ड है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये चेंज हो जाएगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में ये पर हम आप यहाँ हमारा यहाँ पर गो जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वेंट आ जाएगा। अब देखिए ही टोल्ड, नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव है, यहां पर लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड रामा। ये आस्क्ड कैसे चेंज हुआ ये हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। इफ कंजक्शन लगाएंगे, इफ कंजक्शन का रूल हमने आपको बता दिया। यू चेंज हो जाएगा हमारा रामा के अनुसार, इफ ही वेंट टू स्कूल। यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क हमारा फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये साधारण वाक्य बन जाता है। ये गो वेंट में चेंज हो गया, डू गायब हो गया, ऐसे ही डज गायब हो जाएगा, डिड गायब हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की अगर डिड होगा तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, डज होगा तब भी ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये आपके समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आपको ये जो हमारा टेंस है चेंज करने के लिए ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। अगर कुछ भी फिर भी समझ नहीं आता तो पिछली वीडियो में जो मैंने नंबर दिया था 90 27 55 35 70, आज पर फोन मिलाइए और पूछिए। लगातार ये वीडियो देखते रहिए, आपके डायलॉग बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और वीडियो को आप अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद।